नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। जब भी हम ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर एप्लीकेशन देते हैं तो हम किस में आना चाहते हैं, उसके लिए पूरी हमें क्लासिफिकेशन दी हुई है। कहता है इंडिया फॉलो करता है नाइस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें 40 ग्रुप प्रोडक्ट को 45 क्लास में बांटा गया है। 1 to 34 गुड्स के लिए होते हैं यूज़, क्लास 35 to 45 सर्विसेज के लिए होती है यूज़। नाइस वाली क्लासिफिकेशन बहुत सारी कंट्रीज़ में होती है, तो ये पूरा एक इंटरनेशनली प्रोसेस है, पूरा इंटरनेशनल प्रोसेस है। एवरी स्टार्टअप जो भी गुड या सर्विस की लेना चाहता है उसको अप्रोप्रिएट क्लास चूज़ करनी पड़ती है। मतलब वही, जब भी एप्लीकेशन दोगे तो आपको क्लास चूज़ करनी पड़ती है कि इन 45 क्लास में से आपका प्रोडक्ट किस में से आता है जिसके लिए आप एप्लीकेशन देना चाह रहे हो। पक्का। नेक्स्ट, दस द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के हिसाब से देता है। हेंस ये उम्मीद है कि एक ही नाम अलग अलग प्रोप्राइटर्स को अलग अलग का, जैसे वीआईपी के बैग भी आते हैं, वीआईपी के अंडरगारमेंट्स भी आते हैं, जबकि वो अलग अलग कहते हैं अलग अलग क्लास के गुड्स से। तो हम कभी कभी एक ही नाम, क्योंकि गुड्स तो अलग अलग है ना, तो कभी कभी हेंस इट इज़ पॉसिबल दैट सेम ब्रांड नेम हम अलग अलग ओनर कभी कभी दे देते हैं। जनरली ऑन डिसिमिलर गुड्स, जो अलग अलग गुड्स होते हैं, गुड बिलोंग टू डिफरेंट क्लास, सिमिलर ट्रेडमार्क इज़ अलाउड। जनरली तो हम एक अलग अलग गुड्स को एक ही ट्रेडमार्क दे देते हैं, पर कभी कभी एक्सेप्शन है। अगर जो पहले वाला ओनर है वो ये हमें सेटिस्फाई कर दे कि ये मेरी गुडविल को यूज़ कर लेगा, तो फिर हम सिमिलर नहीं देंगे। व्हेन अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी गॉट द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जो पहले वाला बंदा है वो ऑब्जेक्ट कर ले ऑन अ सिमिलर ट्रेडमार्क बीइंग अलाउड टू अनदर पर्सन, ही प्रूव टू थिंग्स कि सर वो मेरी रेपुटेशन को यूज़ करेगा, उसे अनड्यू बेनिफिट मिलेगा, देन फिर आइडेंटिकल ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलेगा। जैसे सोनी का नाम नेल पॉलिश में भी होता है यूज़, एज इट इज़ नॉट लाइकली टू कॉज द कन्फ्यूज़न या डिसेप्शन इन द, मतलब इससे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कंज्यूमर को डिसीव नहीं किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वाली सोनी की बात हो रही है। तो सोनी नाम लोगों ने आपका इसमें नेल पॉलिश के अंदर भी दिया, प्लस इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी दिया। पक्का। अगर कोई, बस सिंपल सी एक बात, अगर कोई भी क्वेश्चन केस स्टडी में है तो आपको हाइपोथेटिकली लिख के आना है। अगर कोई इंसान ये प्रूव कर देगा कि इसका गुड सिमिलर है, ये मेरी गुडविल को यूज़ करेगा, इससे अनड्यू बेनिफिट होगा, तो फिर आपको सेम मार्क नहीं मिलेंगे, अदरवाइज अलग अलग गुड तो अलग अलग मिल सकते हैं। ट्रेडमार्क, अगर कोई तुम्हारे हक को कैसे एनफोर्स करोगे, कहते हैं ट्रेडमार्क के लिए पूरा ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉमन लॉ भी है। अगर कोई इंसान सिमिलर मार्क को यूज़ कर रहा है जो कि वेल नोन मार्क है, अदर पर्सन केस फाइल कर सकता है कि सर ये मेरे राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड और नॉट। अगर मान लो तुम्हारा अपना कोई ट्रेडमार्क है और तुमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तब भी तुम कोर्ट में केस कर सकते हो कि सर ये मेरे ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है, भले ही रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। सेम कॉर्पोरेट वाला केस ही है। रजिस्ट्रेशन कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसके बिना भी सिविल केस या क्रिमिनल केस कर सकते हो। द प्रायर, जो पहले अडॉप्ट करेगा उसका ट्रेडमार्क होगा। कहते जो प्रायर अडॉप्ट करेगा वो सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये देखेंगे पहले किसने अडॉप्ट किया। जैसे वो होता है दिल्ली में आपका एक वो है, क्या कहते हैं, खान चाचा, तो उनका आपका रोल वगैरह था, तो उन्हीं का देखे बहुत सारे लोगों ने अपनी खान चाचा करके शॉप खोल ली, ठीक है। और जो सेकंड वाला बंदा था उसने पहले अपना ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फिर सेकंड वाले बंद जितना रजिस्ट्रेशन करा उसने कोर्ट में केस, सर ये जो पहला वाला बंदा है इसने ये खान चाचा नाम यूज़ कर रहा है, इससे हटवाओ। तो कोर्ट ने कहा नहीं, तुम्हें हमने गलती दे दी है, तो सेकंड वाले का हटा दिया गया, क्योंकि पहले वाले के चक्कर में गुडविल क्रिएट हुई थी। तो जिसने गुडविल क्रिएट करी है उसी का नाम रहेगा, भले उसका रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। क्या क्या रिलीफ मिलते हैं आपको, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको। परमानेंट, या तो हमेशा का स्टे ऑर्डर या इंटरिम कुछ टाइम का, सारे डैमेजेस वगैरह मिलते हैं। ऑर्डर फॉर डिलीवरी, जितने भी इन्फ्रेंजिंग लेबल्स वगैरह हैं आपको पकड़ा दिए जाएंगे। लीगल प्रोसीडिंग, जितना खर्चा उसे आपको वापस कर दिया जाएगा। इट इज़ पर्टिटेंट, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, दैट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क एक कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर मेरे पास वारंट है तो मैं किसी को भी जेल में लेके, इट्स अ कॉग्निजेबल, मतलब वारंट होगा तो मैं किसी को भी कोर्ट में ले जाऊंगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इनिशिएट हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। पक्का। नेक्स्ट आ रहा हूँ पेटेंट पे।